अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कैलिफोर्निया में महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान निजामुद्दीन को पुलिस ने मार दी गोली। नौजवान की मौत नाश वापस लाने मदद करने हुकूमत हिंद से अफराद खानदान की अपील। न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी मुर्फी की दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना न्यू जर्सी ताउन पर गौर। तालीम, ग्रीन एनर्जी और सनत अहम मौज़ूआत। नया वक्फ कानून बीजेपी की 20 रियासतों में नाफिज नहीं, मगर तेलंगाना में सबसे पहले अमल दरामद। केटीआर का दावा, कहा रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नहीं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर। तनख्वाहों में कमी के फैसले पर टिमरीज की असतज़ा का शदीद एहतजाज। हुकूमत ने अहकाम वापस लिए, साबिक़ा तनख्वाहें हुई बहाल। आदिलाबाद में मुसलमानों का एहतजाज। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने पर मुकदमात की शदीद मजम्मत। मुकर्रिरीन ने कहा, नबी करीम से मोहब्बत के इजहार के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अब खबरें तफसील से। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सांता क्लारा में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साला मोहम्मद निजामुद्दीन को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। निजामुद्दीन मास्टर्स की तालीम हासिल करने के लिए साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि वो अपने रूममेट पर चाकू से हमलावर थे और कई बार जुबानी इंतबा के बावजूद बाज न आया, जिस पर 4 राउंड फायरिंग की गई। ताहम खानदान का कहना है कि निजामुद्दीन ने खुद पुलिस को मदद के लिए फ़ोन किया था, लेकिन इसी पर गोली चला दी गई, जो नाकाबिले कबूल है और नस्ली इम्तिहाज की अलामत है। चंद हफ्ते कबल उन्होंने लिंक्ड इन पर एक पोस्ट में सफ़ेद फॉर्म, बलादस्ती, नस्ली तासुब और मुलाजिमत में नाइंसाफ़ी का जिक्र भी किया था। इस वाक़े ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि सांता क्लारा पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस ने मुश्तरका तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। इनके अहल खाना ने भारतीय हुकूमत से मैयत की वतन वापसी और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के गवर्नर डी मुर्फी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात में तेलंगाना और न्यू जर्सी के माबैन ताउन व इश्तराक को फ़रोग़ देने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इस मुलाकात के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तालीम, ग्रीन एनर्जी, एंटरटेनमेंट, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे शोबेजात के अलावा मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 को आगे बढ़ाना मुसलसल इक़दामात कर रही है। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स के शोबे में तेलंगाना की पेशरफ्त से भी न्यू जर्सी के गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि कई शोबेजात ऐसे हैं जिनमें न्यू जर्सी और तेलंगाना के माबैन ताउन व इश्तराक को फ़रोग़ दिया जा सकता है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने इन तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर न्यू जर्सी गवर्नर की अहलिया मिस टॉमी मुर्फी और वहाँ के दूसरे नुमाइंदे व दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने UX इंडिया 25 का इफ्तिताह किया। ये दरअसल यूज़र एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट डिज़ाइन पर X1 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, जिसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UMO फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर श्रीधर बाबू ने शिरकत की थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ऐप डिज़ाइनिंग के मामले में हैदराबाद को आलमी सतह पर लीडर के तौर पर उभारने का अज़्म रखती है और इसके लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के आलमी हब के तौर पर तरक्की देने के इक़दामात किए जा रहे हैं और हुकूमत चाहती है कि नई टेक्नोलॉजी और इख्तिराई खिदमात के ज़रिए समाज में तब्दीली लाई जा सके और अवाम को बेहतर ज़िंदगी फराहम की जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना इन मक़ासिद की तकमील के लिए मुसलसल जद्दोजहद भी कर रही है।
जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीआरएस ने अपनी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी है। पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने एरागड्डा डिवीजन में बूथ लेवल कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जुबली हिल्स बीआरएस का गढ़ है और यहां से बीआरएस की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की जीत से रियासत भर में बीआरएस की कामयाबियों का सिलसिला शुरू होगा और कारकुनान को इसके लिए सख्त जद्दोजहद करनी होगी। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए 420 वादों से धोखा किया, गलत पॉलिसियों से अवाम तंग आ चुके हैं और अब वो बीआरएस की वापसी के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर बीआरएस को खत्म करना चाहते हैं ताकि आसानी से अवाम को धोखा दे सके, लेकिन हैदराबाद की अवाम बीआरएस को अपने दिलों में बसाए हुए हैं और जुबली हिल्स में एक बार फिर बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। 4 నెలల ఒక్క కొత్త ఇటుక పెట్టిండా రేవంత్ రెడ్డి? ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టిండా? ఒక్క ఇల్లు కాదు, ఒక ఇటుక పెట్టిండా ఎక్కడైనా? కానీ ఇటుకలు కూలగొట్టినే మాత్రం వచ్చాడు ఉన్నాయి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ఇగో మీ కుకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఇక్కడనే ఉన్నాడు. కుకట్పల్లిలో రోజు నాకు ఫోన్ చేసిండు కృష్ణన్న, అన్న మా దగ్గర బుచ్చమ్మ అని ఒక ఆమె చచ్చిపోయింది ఉరిపోసుకొని అన్నాడు. ఏమైంది అంటే హైదరాబాద్లో వచ్చి ఆమె ఇంటి మీద స్టిక్కర్ వేసిరు, ఇల్లు కూడా కొడతామని నోటీస్ వేసింది. వేసే వరకు హైబత్ తిన్నది. తిని వాళ్ళ బిడ్డ ఇంటికి పోయి ఏడ్చిందంట, రాత్రి అంతా ఏడ్చింది. ఆయన రాత్రికి రాత్రి ఉరి పోసుకొని వాళ్ళ బిడ్డ ఇంట్లోనే చచ్చిపోతే నేను కూడా పోయి వచ్చి కలిసి ఆ బిడ్డకు వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పొచ్చిన. అంటే ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే గిదేనా? వచ్చి గరీబ్ గల మీద వడుడు, కూలగొట్టుడు, ఇంట్లో ఆడోళ్ళు పిల్లలు ఉండగా కూడా రేకులు కొట్టి పారేసుడు. ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోండి, కేసీఆర్ గారు 10 ఏళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉండే. మనం ఎప్పుడైనా చేసినామా ఈ పని? కూలగొట్టే పని ఏం చేసిండు కేసీఆర్? మీదకెళ్ళి ఏం చేసిండంటే 1,00,000 మందికి తెలుసో తెలియకనో గవర్నమెంట్ జాగాల వల్ల ఇల్లు కట్టుకుంటే 1,00,000 మందికి హైదరాబాద్ లో పట్టాలు ఇచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్. జీవో నంబర్ 58 అదొకటే కాదు, 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిండు కేసీఆర్. ఇలా కొల్లూరు పోయినా, మీరు చుట్టుపక్కల ఎటు పోయినా, మీ గల్లవర్తే, మీ చిత్తారంగ బస్తీలో కానీ ఇంకొకడ కానీ కుక్కట్పల్లిలో కూడా ఇల్లు ఏడ జాగా దొరికితే ఆడ కట్టినాం. జాగా లేకపోతే హైదరాబాద్ బయట పోయి ఆడ కూడా కట్టినాం. 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు హైదరాబాద్ లో కోసం కట్టినాం. ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూన్సీకి 3,000 4,000 ఇల్లు హైదరాబాద్ లో ఇచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారు. నిజంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు అడ్డుమారి గుడి దెబ్బల అవకాశం వచ్చింది. ఏం చేయాలి? కేసీఆర్ కంటే ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకోవాలంటే కేసీఆర్ కంటే ఎక్కువ ఇల్లు కట్టియాలి. కేసీఆర్ 1,00,000 కడితే నువ్వు 2,00,000 ఇల్లు కట్టేవాడు వద్దన్నాడా? కేసీఆర్ 1,00,000 పట్టాలిస్తే నువ్వు 2,00,000 పట్టాలి. అంతేగాని కేసీఆర్ కట్టిండు కాబట్టి నేను కులగొడతా, మరి ఇదెక్కడ నీతి, ఇదెక్కడ రాజ్యం? ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఇండ్లు కూలగొట్టుడే నీత మనం అడగవలసిన అవసరం ఉన్నది. तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद निशाना बनाते हुए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने सख्त इल्जामात आयद किए हैं। इनका कहना है कि रेवंत रेड्डी बज़ाहिर तो कांग्रेस के वज़ीर आला हैं, लेकिन अमली तौर पर वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। केटीआर ने वजाहत की है कि बीजेपी फिलवक्त मुल्क की 20 से ज़ायद रियासतों में बरसरे इख्तिदार है, ताहम इनमें से किसी भी रियासत ने नए वक्फ कानून पर अमल दरामद शुरू नहीं किया। हैरत की बात तो यह है कि तेलंगाना पहली रियासत है जहां इस कानून पर अमल किया जा रहा है, जो मुसलमानों के मुफादात के मनाफी करार दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करते हुए इसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में बगैर किसी दबाव या मज़ाहिमत के इसे नाफिज कर दिया, जो दरअसल बीजेपी के मंसूबों को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। एक और चीज भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन लो, जरा गौर करो इस बात पे। खास हमारे जितने दानिशमंद भाई हैं, बुजुर्ग यहाँ पे लीडर हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वक्फ की जो एक्ट आई थी हाल ही में पार्लियामेंट में, वक्फ अमेंडमेंट बिल आई थी, तो हम उसका मुखालिफत करें, बीआरएस खिलाफ वोट करें, हम आवाज उठाए, लड़े आपके वास्ते, बोले हमारे 4 वोट जो है राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो हम है नहीं, तो राज्यसभा में जो 4 वोट थे, हम आपके लिए वक्फ एक्ट को हम लोग मुखालिफत करें, वोट भी उसके खिलाफ करें। पर बीजेपी के पास ताकत था, उसके साथियों के पास ताकत था, तो बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद वक्फ बिल पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासत है, पहली रियासत जो कानून बनने के बाद दिल्ली में पहली रियासत उसको अमल करने वाली कौन सी है पता है आपको? तेलंगाना। समझे आप? 28 रियासतों में 3 जगह कांग्रेस का हुकूमत है, बाकी करीब करीब 20 जगह बीजेपी का हुकूमत है। 20 लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, बीजेपी वालों को, बीजेपी चीफ मिनिस्टरों को। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को काफी जल्दी थी कि कुछ भी करके इसको जल्द से जल्द लागू करना है, अमल करना है। कहां की रही था ये? काय को कर रहे थे आप? जबकि कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा,
कोई और कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, कहीं को आप करें? सवाल करो आप। कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा कल गलियों में, कांग्रेस को जो मिनिस्टर आज घूम रहे गलियों में, जब गोपन्ना थे कोई नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, मागंटी गोपीनाथ साहब जब थे कोई नहीं आ रहे थे कांग्रेस लीडर, आज बड़े बड़े घूम रहे, इधर लीडर उधर लीडर, टोपी पहन के, टोपी करके, आपको टोपी लगाने के लिए घूम रहे हो लोग, और कुछ नहीं। याद करो, पूछो उनसे कि क्या जल्दी थी आपको कि वक्फ बिल आप पहले लागू करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया, वो अलग बात है, पर स्टे आने से पहले ही अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं भाइयों, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, मिली जुली सरकार जो कांग्रेस और बीजेपी का है, दोनों का चीफ मिनिस्टर है। समझने की कोशिश करो, दोनों का एक ही चक्कर है, इधर ఒకటే आलोचना, कांग्रेस दी बीजेपी, जो एक लौती आवाज है तेलंगाना का केसीआर का, इसको दबाना है, इसको खत्म करना है। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मिस्टर ए लक्ष्मण ने कॉरपोरेशनों के सुदूरनशीन और आला ओहदेदारों के साथ अक़लियती उमूर पर एक जायज़ी इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट और इसके खर्च के ताल्लुक से भी तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास में हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन उर्दू एकेडमी जनाब ताहिर बिन हमदान, सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जनाब BS शफीउल्लाह और दूसरों ने भी शिरकत की। वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह अक़लियतों के फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीमात पर मौसर अमलवारी को यकीनी बनाएं और इस मामले में किसी तरह कोई कोताही ना की जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए ओहदेदारों को चाहिए कि वह क़ौमी स्कूल्स में तालीम के मियार और सहूलियात दोनों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें और इन स्कूल्स में मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अक़लियती बजट के इस्तेमाल के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें की जानी चाहिए। सारे लोगों की नजर उस पर है। अगली बार में जब पहले सब था, उन्होंने जनगणना के बकरियों किया, सैकड़ों लोग वॉलंटियर बने। जो युवा बेरोजगार है, जो नहीं पढ़ा है, उनको फाइनेंस की जरूरत है। हमारे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मुस्तहकम करने की जरूरत है। जो नौजवान जो बेरोजगार है, उनको रोजगार की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। 2 साल हो गया है, लोगों की उम्मीदें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हैं कि छोटी छोटी स्कीम आवाम तक पहुंचाई जाए। ठेला मंडी वाला हो या रिक्शा वाला हो, जैसे शबीर भाई ने कहा कि बैंक में 2-4 ऑटो भी चले गए तो वहाँ पर एक वेव आ जाता है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक गाड़ी मिल गई। जैसे कि रिस्कलेंज में साधन दिए गए, पिछले बहुत अच्छे स्कीम लोगों तक पहुंची, लेकिन 2 साल में हमारी कोई माइनॉरिटीज की तरफ से कोई स्कीम पब्लिक तक नहीं पहुंची है। उसको पहुंचने की जरूरत है। जहाँ तक बजट का सवाल है, मिनिस्टर साहब को 2-3 मरतबा याद दिला चुके हैं कि सिर्फ 4 करोड़ का बजट है, वो खर्चा भी हो चुका है, उसको देने की जरूरत है। तेलंगाना हुकूमत को मुसलसल मुलाजमीन के एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शोबेजात में एहतजाज के बाद तेलंगाना अक़ामती स्कूल सोसाइटी टिमरीज के मुलाजमीन ने भी शदीद एहतजाज किया, क्योंकि महकमा फाइनेंस की जानिब से इनकी तनख्वाह में कमी के अहकाम जारी कर दिए थे। तफसीलात के मुताबिक टिमरीज आउटसोर्सिंग असतज़ा की तनख्वाह में तकरीबन 12,000 रुपये की कटौती करते हुए इनकी खिदमत जारी रखने का हुक्मनामा जारी किया गया था। मुलाजमीन ने इसका पता चलने पर शदीद एहतजाज किया और इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी असतज़ा की तरह इनसे खिदमत ली जाती हैं और इनकी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। असतज़ा ने फौरी तनख्वाहों की बहाली का मुतालबा किया, बसूरत दीगर क्लासेस की बाइकॉट का भी इंतबा दिया। सूरत हाल और असतज़ा के एहतजाज को देखते हुए महकमा फाइनेंस ने नए अहकाम जारी कर दिए और मुलाजमीन व असतज़ा के साबिक़ा जो तनख्वाहें थी इन्हें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। मुलाजमीन ने साबिक़ा तनख्वाहों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अपने एहतजाज को ख़त्म किया और कहा कि हुकूमत को असतज़ा की खिदमत का एतराफ़ करना चाहिए और तनख्वाहों में कटौती का तखफीफ से गुरेज करना चाहिए। అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఇట్లా అందరూ మీకోసం కష్టపడి ఉంటారు. మీరు ఎందుకు ఇట్లా వచ్చి
ధర్నా చేయడం సౌండ్ చేయడం ఇదన్నీ కొత్తగా ఉంది. సార్ మాకు చార్జీ ఉన్నది అవును సార్ इसके बारे में आप इसलिए मैं आया हूँ. చెప్తా సార్ కూర్చోండి సార్ మీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చిన్న విన్నపం కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి. ఇది చిన్న పొరపాటు జరిగింది, ఆ ఎర్రర్ జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా నేను ఫైనాన్స్ సెక్రటరీతో మాట్లాడి వచ్చాను. వితిన్ 1 or 2 days లో అది రెక్టిఫై చేసి వస్తుంది. ఓకే, మీకు పాత జీతాలన్నీ వస్తుంది. ఓకే, ఇమీడియట్ గా మేము ఫోన్ చేసి ఈవెన్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఫోన్ చేసి జాయింట్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ తో మాట్లాడి సాల్వ్ చేస్తున్నాం. అట్లా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా మీరు కంట్రోల్లో ఉండండి, మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తాము. ఓకే, మీ సెక్రటరీని నమ్మండి. ఓకే, जुबली हिल्स असेंबली हल्के के यूसुफगढ़ डिवीजन में वाक़ जहांगीर खान मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद बीआरएस के अक़लियती लीडर और साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के फर्जंद आज़म अली ने अवाम से मुलाकात की। इस प्रोग्राम का एहतमाम बीआरएस के सीनियर अक़लियती लीडर मोहम्मद अब्दुल फ़हीम ने किया, जबकि अरशद अली खान, कलीम और दीगर अक़लियती लीडरान भी शरीक हुए। इस मौके पर आज़म अली ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बोराबंडा डिवीजन में कब्रिस्तान के मुतालबे पर एहतजाज करने वाले नौजवानों पर FIR दर्ज करना अफसोसनाक है। उन्होंने कब्रिस्तान के मसले पर अवाम को मायूस करने पर कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही BRS के मरहूम MLA M गोपीनाथ की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत रेवंत रेड्डी से, जो कब्रिस्तान के नाम पे आप लोगों से जो है ना मुलाकात करके डेवलपमेंट फंड को रिलीज़ करने की बात कर कर लालच दे रहे हैं, कि आप गुज़िश्ता जब माकंटी गोपीनाथ साहब यहाँ हयात से थे तो क्या यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ? डेवलपमेंट के कम से कम 1000 करोड़ का काम जो है ना MLA साहब के उनकी हयात के टाइम पर BRS पार्टी की तरफ से KT रामाराव साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी हिदायत पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। आज जब कब्रिस्तान का मसला है तो मैं इस मीडिया के ज़रिए, क्योंकि कल भी हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया है यहाँ के तमाम मुसल्लियों के साथ कब्रिस्तान के लिए, लेकिन अफसोस ये बात रही कि कलेक्टर साहब टाइम देकर वहाँ से चले गए। आज इस मीडिया के ज़रिए मैं यही सवाल करना चाहता हूँ अजहरुद्दीन साहब से, यहाँ पे ISO विवेक साहब से और कांग्रेस के ज़िम्मेदारों से, जब आपने हबीब फातिमा नगर में वहाँ पर फंक्शन हॉल को बुलाकर कब्रिस्तान की बात करने का वादा किया और अभी तक उस पर कोई अमलावरी नहीं हुई, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि कब्रिस्तान की जो जगह का मसला है इसको जल्द से जल्द जो है ना अमल में लाया जाए, वरना मैं इस मस्जिद के सामने मुसल्लियों के सामने इस बात की अपील करता हूँ, अगर ये चंद दिनों में कब्रिस्तान का मसला हल नहीं हुआ तो हम सब मिलकर एक धरने पे बैठेंगे और साथ ही साथ अब हुकूमत को बता देंगे कि हम मुसलमानों की कब्रिस्तान की जो जायज़ जो है ना मांग है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको भी हुकूमत में रहने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज नमाज जुमा के बाद पब्लिक गार्डन में शहरियों के लिए एक जदीद ओपन एयर जिम का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब में नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन, रेड हिल्स के कॉरपोरेटर मोहम्मद आरिफ रिजवान और खतीब शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन के इमाम व खतीब मौलाना हसन अल हमूमी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रोजाना सुबह व शाम बड़ी तादाद में बुजुर्ग हजरात पब्लिक गार्डन में वॉक के लिए आते हैं। इसी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए ये जिम कायम किया गया है ताकि वो वर्जिश के जरिए सेहतमंद और तवन्नाई रह सके। इस मौके पर MLA माजिद हुसैन ने कहा कि मोहम्मद शहरी हमारे सोसाइटी का कीमती सरमाया है, इनकी सेहत और सहूलतों का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ओपन एयर जिम जैसे इक़दाम न सिर्फ इनकी फिटनेस को बरकरार रखेंगे बल्कि एक खुशगवार माहौल भी फराहम करेंगे। इस जिम में जदीद आलात नस्ब किए गए हैं जो ख़ास तौर पर बुजुर्ग शहरियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुकामी अवाम ने इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है। पब्लिक गार्डन के जो वॉकर्स की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पर एक ओपन जिम बनाई जाए,
उनके तवक्कुआत पे उतरते हुए आज 25 लाख की लागत से ये ओपन जिम का इनॉग्रेशन किया जा रहा है पब्लिक गार्डन में। हमें उम्मीद है इससे कई लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी नुमाइंदगी है जो हम सेहत के मैदान में आगे बढ़ा रहे हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से 25 लाख की लागत से यहाँ पर ये ओपन जिम इनॉग्रेट किया गया और वॉकिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया। उसी सेहत की तर्क पे नामपल्ली हल्के में हाल ही में बल्दिया से हमने रेडिल्स का जो ग्राउंड है वहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का भी हमने प्रपोज़ल हासिल किया है और इंशाअल्लाह ताला उसी सेहत के और अपने स्पोर्ट्स के मैदान को और बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह अगली स्टैंडिंग कमेटी में करीबन 5 करोड़ की लागत से मल्लापल्ली में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंजूरी लेने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हल्के नामपल्ली में सेहत को आगे रखा जाए, स्पोर्ट्स को आगे रखा जाए और इन मैदान में रहने वाले जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म्स मिल सके जो अपने स्किल्स को और एनहांस कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड आज मुकम्मल हुए इससे कई लोगों को फ़ायदा होगा और मैं ये आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपके कोई भी अगर ऐसे मसाइल है हमारे सामने लाइए, इंशाअल्लाह ताला उस पर हम खरे उतरेंगे और आपके तवक्कुआत को पूरा करते हुए आपको सहूलतें फराहम करने की हम मंजिल से। शहर में वक्फे से शदीद बारिश के दौरान कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर एवी रंगनाथ ने दोमलगुड़ा में नालों का मुआयना किया। कहा गया है कि मुकामी अवाम ने यहां बारिश का पानी जमा हो जाने की मुसलसल शिकायत की थी। इन शिकायत का जायजा लेने के बाद कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर एवी रंगनाथ ने दोमलगुड़ा गगन महल के करीब के इलाकों का दौरा किया और उन्होंने नालों की सफाई वगैरह का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने मुसलसल शिकायत दर्ज करवाई थी कि शदीद बारिश की सूरत हाल में पानी अपार्टमेंट्स में जमा हो रहा है। अवाम को पानी की वजह से सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन शिकायत का जायजा लेने और खुद मुआयना करने के लिए कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर रंगनाथ ने आज मुतालिका हुकाम के साथ इलाके का दौरा किया और उन्होंने मुकामी अवाम के मसाइल का जायजा लिया। मिस्टर रंगनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस मसले की यकसुई के लिए इक़दाम करें और अवाम को मुश्किलात से राहत दिलाएं। बालकुंडा असेंबली हलके के पोचम पहाड़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बलाई इलाकों के मुसलसल बारिश के नतीजे में पानी की आमद तारीखी सतह तक पहुंच गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक पीर की सुबह 1 लाख क्यूजिक पानी की आमद दर्ज की गई थी, जो शाम तक बढ़कर 2,32,000 क्यूजिक और रात तक मजीद बढ़ते हुए 2,42,000 क्यूजिक तक पहुँच गई। पानी की बढ़ती हुई आमद के बायस पहले मरहले में 28 गेटों के जरिए 1,33,000 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया, जबकि बाद में गेटों की तादाद बढ़ाकर 38 कर दी गई और 2,82,000 क्यूजिक्स पानी नदी में छोड़ा गया। महकमा के मुताबिक जारिया साल अब तक 420 टीएमसी पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ है, जो गुज़िश्ता 10 बरसों में तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कल रात तक श्री राम सागर प्रोजेक्ट में अपनी मुकम्मल गुंजाइश 1091.80 टीएमसी तक भर गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने सोने की स्मगलिंग की 2 कोशिशों को बेनकाब कर दिया और 3,370 ग्राम सोने को जब्त कर लिया। कहा गया है कि कुवैत से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरीन ने सोना स्मगल करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। एयरपोर्ट हुक्काम ने जो सोना जब्त किया है, इसकी मालियत 3 करोड़ 36 लाख रुपये बताई है। कहा गया है कि सोने को इस्त्री में छुपाकर लाने की कोशिश की गई थी, ताहम इस कोशिश को भी डीआरएफ हुकाम ने नाकाम बना दिया और सोना जब्त कर लिया गया। कहा गया है कि एक खुफिया इत्तला पर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि एक मुसाफिर ने पुलिस की चौकसी को देखते हुए उमूमन सोने का बैग एयरपोर्ट में ही छोड़ दिया था, ताहम डीआरएफ के अमले ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सोने को जब्त कर लिया। सोना छुपाने की कोशिश करने वाले नौजवान का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से था। इसे आज कुवैत के लिए परवास करने से कबल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर में फूड सेफ्टी अहदेदारों की जानिब से फूड कोर्ट्स और होटल्स पर धावा और तलाशी का सिलसिला जारी है, ताहम आवाम को नाकिस ग़िज़ा से बचा जा सके और इन मुकामात पर सफाई के इंतजामात का जायजा लिया जाए। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी हुक्काम ने कुकटपल्ली में इको श्री मिलेट फूड कोर्ट विवेकानंद नगर में धावा किया।
कहा गया है कि होटल में ग़िज़ाई अजनास की नाक़िस सरबराही और सफाई वगैरह के नामुनासिब इंतज़ामात की शिकायत की गई थी। इनको देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमले ने यहां धावा किया और यहां सेहत व सफाई के इंतजामात की जांच की गई। कहा गया है कि इस धावे के दौरान सेहत व सफाई के नाक़िस इंतजामात का पता चला है और ग़िज़ाई अजनास को देख रखने और ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम भी दुरुस्त नहीं था। अहदेदारों ने तफसीली मुआयना करने के बाद इस फूड कोर्ट को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। यूपी के शहर कानपुर में आई लव मोहम्मद बोर्ड नस्ब करने पर 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के वाक़े पर आदिलाबाद के महला खुर्शीद नगर में वाक़े मस्जिद नूर के रूबरू बाद नमाज जुमा सख्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर जिला सदर मजलिस नज़ीर अहमद, इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, समाजी कारकुन हाफिज आरिफ खान के अलावा नौजवानाने बुजुर्ग, मस्जिद इंतजामिया और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाजियों ने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स थाम रखे हुए थे और मुल्जिमीन की बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना अब्दुल अलीम कासमी ने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुसलमानों को अपने नबी करीम का नाम लेने या इनसे मोहब्बत के इजहार के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नौजवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने कहा कि अगर इस तरह के बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो मुल्क के अमन व सुकून को नुकसान पहुँचेगा। नूर की तरफ से एहलिया ने खुर्शीद नगर ये हुकूमत से ये अपील करते हैं कि देखो यूपी के अंदर नावाजिबी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की वजह से जो हमारे नौजवानों को और 25 लोगों को कैद कर उनके ऊपर केस जारी किए, उनको जेल के अंदर डाला गया। हम हुकूमत से कहते हैं कि उनको पहले बाइज्जत बरी किया जाए। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने नबी का नाम लेने के लिए उसे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अपना दीनी और मिली मसला है और हमारा अपना मजहबी काम है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना जान, माल, तन, मन सब कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ईमान है। और हुब्बे नबी ईमान वाले के दिल के अंदर जब से ईमान की चिंगारी जागी है तब से क़यामत तक के बाकी रहेगा। हम अपने नबी की शान के लिए अपनी गर्दनें और सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो नामूस रिसालत पर उठने वाली उंगलियों को या तो दबा दे या तो हटा दे, वरना फिर ईंट का जवाब अगर पत्थर से मांगोगे तो देने के लिए तैयार है। लेकिन आका की शान में गुस्ताखी हम ना बर्दाश्त किए हैं ना क़यामत तक बर्दाश्त करेंगे। हम अपनी इज्जत के मुतालिक मसला आया तो बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी अमलाक को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शान नबवी के अंदर गुस्ताखी को मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जिन नौजवानों के ऊपर FIR दर्ज किया गया, केस किया गया, उनको जेलों के अंदर डाला गया, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उनको बाइज्जत बरी करे और आइंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करने की नापाक हरकतें ना करे। मुसलमान अपने नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक तैयार रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। विकाराबाद के कोडंगल में डेवलपमेंट के नाम पर मुसलमानों के मजहबी मुकामात को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोडंगल सुल्तान बहाउद्दीन ने कहा कि हम ना दरगाह महबूब सुबहानी को वहां से हटाने नहीं देंगे, ना कब्रिस्तान को मसमार करने देंगे। अगर मजहबी मुकामात पर जुल्म व ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान सड़कों पर निकलकर रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन ने कोडंगल के मुसलमानों से अपील की कि वो हमारे मजहबी मुकामात को बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें और बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करके कोडंगल के हालात से वाकिफ करवाएंगे। इस मौके पर शेख रोमान, मोहम्मद सरताज समेत दिगर इमाम के लीडर्स मौजूद थे।
कोलंगल में डेवलपमेंट के नाम पर मुसलमानों के मजहबी मकामात को मुसम्मार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं तमाम कोलंगल के मुसलमानों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इन मजहबी मकामात को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले, रास्तारों को एहतजाज करें, क्योंकि जिस तरह अपने चेहरे पे ये नाक है ना, नाक रहने से कितनी खूबसूरती दिख रही, अगर ये नाक कटा देंगे तो चेहरा बेरौनक हो जाता। उसी तरह से कोलंगल में 3 कब्रस्तानें हैं, एक महबूब सुबानी चिल्ला मुबारक है और एक कोसगी रोड पे 2 कब्रस्तान है। यहाँ पे हमारा दारुल उलूम मदरसे के सामने खासाबों का कब्रस्तान है। इनको बचाना हमारा फर्ज है। अगर इन कब्रस्तानों को हम नहीं बचाएंगे, दरगाहों को नहीं बचाएंगे, तो कोलंगल के अंदर ये गलत फहमियाँ फैलाई जाएंगी, क्योंकि इतने मुसलमान रहने के बावजूद भी ये कब्रस्तानों को, दरगाहों को नहीं बिछा सके। हम इन दरगाहों को, कब्रस्तानों को मिटाने वालों को हम मिटा देंगे, मगर इन दरगाह कब्रस्तानों को मिटने नहीं देंगे हम। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज जी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों, पसमानदा और कमजोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में मुस्तहिक मरीजों को वज़ीर आला रिलीफ फंड से मंजूर शुदा इमदादी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजमूई तौर पर 14 लाख रुपये मालियत के 27 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। जी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इनके कैंप ऑफिस में CMRF के लिए एक खुसूसी काउंटर कायम किया गया है, जहां ऐसे अफराद जो इलाज के लिए हॉस्पिटलों में कर्ज या जाती खर्च बर्दाश्त कर चुके हैं, इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। चेक्स हासिल करने वाले मुस्तफिदीन ने हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और जी श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। వాళ్ళకు జరిగినటువంటి హాస్పిటల్ ఖర్చులు అందజేయడం, వెంటనే మేము సకాలంలో వాటన్నిటిని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం, వెంటనే వారికి చెక్కులు విడుదలయ్యేటట్టుగా శాంక్షన్ చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేసినాం। ఈరోజు ఒక్కరోజే 27 చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది। ఇంతకు ముందు కూడా మొత్తం 1,17 లక్షల రూపాయల చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా దాదాపు 14 లక్షల విలువైనటువంటి చెక్కులను అందజేయడం జరిగింది। అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, ఎవరైనా కానీ మీకు సహాయం కావాలనుకుంటే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా మా క్యాంపు కార్యాలయంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో అందజేయండి। ఇక్కడ మీకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఎంతో కొంత సహాయం అందేటట్టు మేము కృషి చేస్తాం। కాంగ్రెస్ అంటేనే SC, ST, BC మైనారిటీల పార్టీ, రైతన్నల పార్టీ, రైతుల పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ। మీకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా మేము అందుబాటులో ఉంటాం, మీకు సేవ చేస్తాం। हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पट्टलवाड़ा में वाक़े एक ओल्ड एज होम का मुआयना किया गया। इस दौरान ये बात सामने आई कि मेटपल्ली सत्यपाल नामी एक ज़ईफ़ शख्स जो इचोड़ा मंडल का रहने वाला है, रीम्स हॉस्पिटल से इलाज के बाद बीमारी की हालत में यहाँ लाया गया है। बताया गया कि वो TB के मरीज में मुब्तला हैं। हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने इस मामले पर फौरी तवज्जो देते हुए रिम्स डायरेक्टर से फ़ोन पर बात की और इस बात की गुजारिश की कि मरीज़ को दिगर अफराद की सहूलत के पेश नज़र यहाँ से किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। डायरेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि वो कल मुआयने के बाद मज़कुरा मरीज़ को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करवाएंगे। इस मौके पर सोसाइटी के बानी व सदर मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी और दिगर जिम्मेदारान शरीक थे। హ్యాండిక్యాప్ హెల్పింగ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో పిట్టల్వాడలో ఉన్న ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ని తనిఖీ చేయడం జరిగింది। మాకు ఒక సమాచారం రావడం జరిగింది, ఇక్కడ ఒక టీబీ పేషెంట్ కానివ్వండి, లేకుంటే HIV పేషెంట్ ఉంటున్నారని। అదే తనిఖీ చేయడం వల్ల తెలిసింది, రిమ్స్ డైరెక్టర్ సార్ ఇక్కడికి పంపించిన అతను కానీ ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని మాట్లాడడం జరిగింది। మరి అదేవిధంగా అంబులెన్స్ కూడా పిలిపించుకున్న తర్వాత కూడా ఇక్కడ డైరెక్టర్ సార్ మరి చెప్పడం జరిగింది, రేపు వచ్చి ఇతనికి వాళ్ళ సొంత ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా, ఇక్కడ ఉంచా అని। ఎందుకంటే వేరే వృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు ఇతని వల్ల ప్రాబ్లం జరుగుతున్నది, చాలా స్మెల్ వస్తున్నది, ఆ విషయంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। కావున రేపు డైరెక్టర్ గారికి ఇక్కడికి వచ్చి ఆయనను కొంత ఇచ్చోడా మండల్లో ఉండే అతనికి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని చెప్పడంతో ఇక్కడ ఉన్నాం। आज नमाज जुमा के बाद ऐवान शाही मस्जिद
सूबेदारी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के तहत वक्फ तरमीमी बिल पर उभरते हुए फैसले के खिलाफ नाराजगी के इजहार पर मस्जिद के बाहर एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा और अवाम की कसी तादाद मौजूद रही, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया कि नए कानून के खिलाफ 2 माह की मुहिम जारी रखी जाएगी। इज्तिमा में ऐवान शाही मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना रकीब और मस्जिद के सदर मोहम्मद इस्माइल शमसी खादरी ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। जिले निर्मल के कोबीर पुलिस स्टेशन हुदूद में 18 सितंबर की रात तकरीबन 9:45 को एक वाकया पेश आया, जिस पर हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही SHO अमला जाए वकूफ पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान अवामी अमन व सुकून को मुतासिर करने वाले अफराद के खिलाफ सबूत जमा करके मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुलजिमान ने शरंगेजी और अमन में खलल डालने की कोशिश की थी। कल रात लगभग 9:45 बजे कुबीर मंडल में कुबीर पुलिस स्टेशन में एक आदमी जिसका नाम है अब्दुल कलील, ये धर्माबाद महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो अपने सास के घर पे कुबीर आया था रहने के लिए। रात में कल वो अपने सास के फैमिली के साथ लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद उसके घर वाले बोले कि हम लोग पुलिस में जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए। पुलिस में जब वो कंप्लेंट करने के नाम सुना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से निकला और पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन में हमारे हेड कांस्टेबल नारायण वहाँ पे काम कर रहे थे, 9 इंचार्ज थे। जब वो अपना काम कर रहे थे अचानक ये स्ट्रेट एक साइको आदमी की तरह आया और स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर अटैक किया। बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर उसको अटैक किया। अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश किया। भागने के बाद हमारे पुलिस वाले गए, उसको पकड़ के लाया और रात में पूरा रिमांड वगैरह रेडी करके अभी हम लोग जुडिशियल रिमांड के लिए उसको भेज रहे हैं। ये कोई भी आदमी, लोग फ्रेंडली पुलिसिंग करते हैं, सबका बात सुनते हैं, बट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पुलिस के ऊपर किसी भी तरह से अटैक करने का अगर सोच भी रहा है तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर के उसको सेट कर देंगे। तो इसलिए इसी क्रम में इस आदमी को पकड़ करके हम लोग रिमांड कर रहे हैं और फर्दर एक्शन हो रही है। सर अभी कंडीशन क्या है? हाँ, हमारे जो नारायण है ही इज एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है अभी उनको। ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर और उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। थैंक यू। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। कैलिफोर्निया में महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान निज़ामुद्दीन को पुलिस ने मार दी गोली। नौजवान की मौत नाश वापस लाने मदद करने हुकूमत हिंद से अफराद खानदान की अपील। न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी मुर्फी की दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना न्यू जर्सी ताउन पर गौर, तालीम, ग्रीन एनर्जी और सनत अहम मौज़ूआत। नया वक्फ कानून बीजेपी की 20 रियासतों में नाफिज नहीं, मगर तेलंगाना में सबसे पहले अमल दरामद। केटीआर का दावा, कहा रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नहीं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर। तनख्वाहों में कमी के फैसले पर टिमरीज की असतज़ा का शदीद एहतजाज। हुकूमत ने अहकाम वापस लिए, साबिक़ा तनख्वाहें हुई बहाल। आदिलाबाद में मुसलमानों का एहतजाज। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने पर मुकदमात की शदीद मजम्मत। मुकर्रिरीन ने कहा, नबी करीम से मोहब्बत के इजहार के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।